नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच अब जुबानी जंग भी आखिरी मकाम पर है। मार्शल किम जोंग उन तो पहले से ही जंग पर आमादा है, मगर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नॉर्थ कोरिया पर ऐसे हमले की धमकी दी है जैसा दुनिया ने पहले कभी न देखी हो। लेकिन किम जोंग उन को डराने की अमेरिकी कोशिश के बीच में चीन की दीवार खड़ी है। चीन ने अमेरिका को इशारों में ये कह दिया है कि अगर उसने उत्तर कोरिया पर हमला किया या हमले की शुरुआत की तो चीन चुप नहीं रहेगा। एक तरफ नॉर्थ कोरिया का मार्शल किम है तो दूसरी तरफ महाशक्तिशाली देश का राष्ट्रपति। दोनों एक दूसरे को आमने सामने से देखे बिना ही इस कदर नफरत करने लगे हैं कि लगता है एक दूसरे पर हमला किए बगैर चैन की सांस नहीं लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी चेतावनी देते हुए किम को तबाह करने की कसम खा ली है, तो वहीं किम ने जवाब में अमेरिकी द्वीप ग्वाम को बर्बाद करने की धमकी दे दी है। मगर दोनों की इस तनातनी की गूंज अब चीन में भी सुनाई पड़ने लगी है। ट्रंप को भी पता है और दुनिया भी ये जानती है कि जब तक चीन है तब तक नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका हमला कर ही नहीं सकता। इसकी वजह नॉर्थ कोरिया से उसकी आर्थिक साझेदारी या दोस्ती नहीं, बल्कि इसकी कई वजहें हैं। यह भी सच है कि अगर बिना जंग के कोई नॉर्थ कोरिया मामले का निपटारा करवा सकता है तो वो भी चीन ही है। यही वजह है कि अमेरिका इस मामले में चीन के रोल पर जोर दे रहा है। खुद ट्रंप ने चीन को व्यापार बढ़ाने का लालच भी दिया, मगर चीन अभी दूर से ही तमाशा देखने की नीति अपना रहा है। हालांकि चीन खुद भी इस समस्या को शांति से हल करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जंग के हालात में उसे कई तरह की दिक्कतों से दोचार होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या नॉर्थ कोरियाई शरणार्थी होंगे, जो जंग छिड़ने पर जापान और साउथ कोरिया न जाकर सिर्फ चीन का रुख करेंगे। अमेरिका अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला करता है तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि जंग के हालात में चीन को हर हाल में नॉर्थ कोरिया का साथ ही देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया दोनों के साथ ही चीन की संधियां हैं। 1950 से लेकर 1953 तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच चली जंग में चीन और रूस ने उत्तर कोरिया का साथ दिया था, जिसके बाद यूएन की मध्यस्थता में हुई एक युद्ध विराम संधि के साथ ही ये जंग खत्म हुई थी। इस संधि के दौरान वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच एक समझौता यह भी हुआ था कि अगर अमेरिका भविष्य में नॉर्थ कोरिया पर हमला करता है तो ये सीज फायर